हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर साइंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का जो सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम उनके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इवन और रिलेशन क्या होता है, आपका एचसीएफ और एचसीएफ के बारे में वो जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और इन्फिनिट तक चलते जाते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिट तक जाते हैं। होल नंबर जो 0, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स का होता है जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिट से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इन्फिनिट से जाते हैं, जैसे -3 -2 -45 -36, फिर आपका 0 1 2 3 एंड इन्फिनिट तक जाते हैं। ये रेशनल नंबर कौन होते हैं? जो आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं और जहाँ पे जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर आपका Q 0 के बराबर हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल की जैसे आपका 4/3 माइनस का 1/2 2 आ गया। अब बोलोगे ये 2 है, ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा भाई, पर 2 को आप 2/1 तो लिख सकते हो ना, इसकी वैल्यू भी तो 2 ही होगी। इसलिए आप कह सकते हो जो 2 है वो भी आपका एक रेशनल नंबर है। अब आता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, जैसे जो आप कह सकते हो जो रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी इरेशनल होते हैं, प्लस जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी। नॉन टर्मिनेट मतलब जो रिपीट नहीं होती, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह पे जाके रुकती नहीं है। जैसे हमने देखा 1.32 एक जगह पे जाके रुक गई, तो ये टर्मिनेटिंग। अगर मैं 1.32 एंड सो ऑन लगा के गए तो रुकेंगे नहीं। और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट, तो वो आ गई आपकी। अब बात करते हैं रियल नंबर। देखो, रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल और रेशनल नंबर। आप इरेशनल और रेशनल नंबर को मिला दोगे तो आपका ये रियल नंबर बन जाएगा। अब इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं। जैसे 2 खुद 2 से डिविजिबल है भाई साहब, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 पे, तो इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं। और नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, तो ऐसे नंबर होते हैं। और नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखो, प्राइम नंबर का क्या होता है? जो डिविजिबल हो सकता है अपने नंबर से ही खुद। मान के चलो हमने लिया जैसे 5। अब जो 5 है वो किसकी टेबल? 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आता नहीं। अब हम कह सकते हैं जो 5 है वो आपका प्राइम नंबर है। अब देखो, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं, चाहे दुनिया में कोई सा भी नंबर ले, सब 1 से डिविजिबल है, बस 5। इसके अलावा 5 के अलावा कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप प्राइम नंबर ले सकते हो। एक ऐसे नंबर जो नंबर बाई इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 4। अब देखो, 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? देखो, 4 को कर सकता है सबसे पहले, एक तो कर ही सकता है, 2 भी कर सकता है, और 4 भी कर सकता है। तो ये जो नंबर हुए ये आपके 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 6 भी, 8 भी, 10 भी एक ऐसे नंबर हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वही आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्या रिलेशन होता है आपका, किसमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। देखो, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? जो आपका ये आपका यू है और ये है आपका वी। जो यू और वी होते हैं ना, ये आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बराबर होते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया, आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल, तो जब जैसे हमने एक एनसीईआरटी के सबसे पहला एग्जांपल उठाया, एक क्वेश्चन उठाया जिसमें 26 और 91 का एक तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन बताना है किसमें, उनके प्रोडक्ट्स में। तो देखो, जो 26 और 91, देखो जो 26 है जो आपका, ये तो आपका कहलाएगा यू, और जो ये आपका 91 है वो कहलाएगा आपका वी। तो ये u और v को मल्टीप्लाई करोगे और उनके जो इनका जो एलसीएम है, जो भी एलसीएम आया है, तो जो इसका जो आपका HCF आया है आपका, वो आपका है 13, और जो उसका LCM आया है वो आपका है 182। अगर आप इसके मुताबिक, कुछ फॉर्मूले के मुताबिक, ये क्या फार्मूला कहता है कि अगर आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे और आपका LCM है आपका जो 182 और जो HCF है जो आपका 13, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2366, और इसका भी 2366, ये दोनों इसके आंसर होंगे। अगर आप चाहो, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे ना, और आप अगर 26 और 90 में जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, जिसमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखे हैं, अगर आप उनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसकी जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो एलसीएम और एचसीएफ हैं वो आपका u इंटू वी के बराबर हैं, आपका क्या, एलसीएम और आपका
HCF का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ जाके सपोर्ट करो। ये मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन पार्ट है क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 का, और आपको और भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आगे जाके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो।